हे एवरीवन। सो म्यूचुअल फंड सेफ है, लेकिन अगर आप पूछो कि कौन सा म्यूचुअल फंड सबसे सेफ है, तो जनरली जो डेब्ट म्यूचुअल फंड है उसको सबसे ज़्यादा सेफ माना जाता है। क्योंकि डेब्ट म्यूचुअल फंड एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसमें अगर आपने एक बार पैसे इन्वेस्ट कर दिए तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि मार्केट ऊपर जा रहा है या स्टॉक मार्केट नीचे जा रहा है। डेब्ट म्यूचुअल फंड जो है वो एक स्टेडी रेट से आपका पैसा बढ़ता रहेगा और स्टॉक मार्केट से इसका कोई भी डायरेक्ट लिंक नहीं है। चाहे स्टॉक मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए या स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाए, तब भी आपका जो पैसा है वो सेव रहेगा और एक स्टेडी रेट से हमेशा ग्रो करता रहेगा। तो इस वीडियो में मैंने ऐसे 5 बेस्ट सेफेस्ट और जिसमें रिटर्न भी अच्छे दे ऐसे 5 म्यूचुअल फंड इंक्लूड किए हैं, जो कि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, सो इससे पहले 2 सबसे बड़े इशू के बारे में बात करते हैं जो कि डेब्ट बेस्ड म्यूचुअल फंड में आपको जनरली देखने को मिलते हैं और मैंने यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखे हैं, उसमें ये चीज़ कहीं पे भी मेंशन नहीं है। ठीक है, तो डेब्ट बेस्ड म्यूचुअल फंड जनरली गवर्नमेंट के द्वारा बैक्ड है, जिसकी वजह से इसको बहुत ही सेफ माना जाता है, यानी वन ऑफ द सेफेस्ट म्यूचुअल फंड माना जाता है। अब क्योंकि ये म्यूचुअल फंड इतना ज़्यादा सेफ है, इसकी वजह से इसका जो रिटर्न है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम है। कुछ केसेस में इसका जो रिटर्न है वो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाता। तो मैंने दोस्तों इस वीडियो में क्या किया है, मैंने ऐसे म्यूचुअल फंड को इंक्लूड किया है जिसका जो म्यूचुअल फंड सेफ भी है, साथ में इसका जो रिटर्न है वो भी काफ़ी अच्छा है। मान लीजिए अगर सबसे सेफेस्ट म्यूचुअल फंड स्केल 10 पे है, तो मैंने 9 और 8 स्केल पे जो म्यूचुअल फंड है उनको सिलेक्ट किया है, जिसकी वजह से होगा ये कि जो सेफ्टी है वो भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है और जो रिटर्न है वो भी आपको कंपैरेटिवली बाकी म्यूचुअल फंड के मुकाबले बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है, और काफ़ी सारे लोग जो कि पहली बार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको ये चीज़ पता नहीं होती और बाद में वो इस चीज़ का रिग्रेट करते हैं। तो कभी कभार क्या होता है कि कुछ म्यूचुअल फंड हाई एग्जिट लोड के साथ आते हैं। अब ये क्या चीज़ है ये मैं आपको समझाता हूँ, कुछ लोग इसकी वजह से फंस जाते हैं। तो मान लीजिए आपने किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया और 1 साल से पहले अगर आप उस पैसे को विड्रॉ करना चाहो तो आपको यहाँ पे पेनल्टी लग जाती है। आपको कुछ पैसा म्यूचुअल फंड मैनेजर को एज ए पेनल्टी देना पड़ता है। अब कुछ म्यूचुअल फंड में ये जो पेनल्टी है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो मैंने यहाँ पे कोशिश की कि ऐसे म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करो जिसका जो पेनल्टी या एग्जिट लोड है वो काफ़ी कम है, जिसकी वजह से इन सम केसेस अगर आप 1 साल से पहले थोड़े बहुत या पूरा म्यूचुअल फंड जो है वो उससे पैसे विड्रॉ करना चाहो तो आपको कम से कम पेनल्टी देना पड़े। बाय द वे, अगर आप 1 साल के बाद पैसे विड्रॉ करना चाहो तो आप पूरे पैसे विड्रॉ कर सकते हो, आपको 1 रुपये भी पेनल्टी देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों डायरेक्टली बात करते हैं एक छोटे से कंसेप्ट के बारे में। अगर आप चाहे तो इस पार्ट को स्किप करके डायरेक्टली टॉप 5 जो म्यूचुअल फंड है उस पर जंप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये छोटा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में तो अब इन फ्यूचर आपको जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर रहेगी और आप डेफिनेटली बेटर डिसीजन ले पाओगे। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड दोस्तों क्या करती है, म्यूचुअल फंड बॉन्ड में इन्वेस्ट करती है। अब ये जो चीज़ें हैं मैं आपको अभी बताऊंगा, इसको आप याद रखना क्योंकि वीडियो में आगे ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो बॉन्ड क्या होता है दोस्तों, बॉन्ड को आप ऐसे समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा बॉन्ड बैक्ड होता है, यानी बॉन्ड को वन ऑफ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है। अब बॉन्ड में दोस्तों डिफरेंट टाइप्स के हैं, जो सबसे ज़्यादा सेफेस्ट है उसको कहा जाता है ट्रिपल ए बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद जो थोड़ा सा सेकेंड नंबर पे सेफेस्ट बॉन्ड आता है वो है डबल ए बॉन्ड, उसके बाद आता है सिंगल ए बॉन्ड। ठीक है, अब ये जो बॉन्ड की कैटेगरीज है वो आप याद रखना, उस हिसाब से हम आगे ये चीज़ आपको वीडियो में आगे याद रहेगी। इसका मतलब ये है कि जो म्यूचुअल फंड ने ट्रिपल ए बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है वो म्यूचुअल फंड सबसे ज़्यादा सेफ है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं टॉप 5 म्यूचुअल फंड जो कि मेरे हिसाब से अभी के टाइम पे रिटर्न भी अच्छे दे रहे और सेफ्टी के मामले में भी सबसे अच्छा है। ठीक है, तो बात करते हैं 1 बाय 1। तो
ये जो स्केलिंग है दोस्तों, वो मैंने रिटर्न को देख के नहीं लिया है। इसमें मैंने ये देखा है कि जो म्यूचुअल फंड है उसके पास्ट परफॉर्मेंस कैसे उसने दिए हैं, साथ में इसका जो है एग्जिट लोड कितना है, यानी अगर आप 1 साल से पहले पैसे निकालना चाहो तो इन दैट केस पेनल्टी कितना ज़्यादा कम है। मैंने दोस्तों ये AUM देखा है, यानी कितने सारे लोगों ने इस पे इन्वेस्ट किया है, ये जो म्यूचुअल फंड है वो कितना ज़्यादा ट्रस्टेड है, इसका सिक्योरिटी क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद ये जो लिस्ट है वो आपके लिए तैयार किया गया है। एक चीज़ मैं और क्लियर कर देना चाहूँ, डिफरेंट म्यूचुअल फंड जो है वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए होते हैं। इनमें से जो 5 म्यूचुअल फंड है, ऐसा नहीं है कि जो 1 नंबर के म्यूचुअल फंड है वो बेस्ट है। यहाँ पे दोस्तों आपको आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से चूज़ करना है। जैसे कि जो म्यूचुअल फंड सबसे ज़्यादा सेफ है उसमें आपको रिटर्न थोड़े से कम देखने को मिलेंगे, और जो म्यूचुअल फंड थोड़ा सा कम सेफ है उसमें आपको रिटर्न थोड़े बेटर देखने को मिलेंगे। तो आपको आपके हिसाब से डिसीजन लेना है, मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूँ, ठीक है। और मैं ये नाम बता दूंगा, पूरे 5 नाम, और साथ में मैं आपको ये भी बताते चलूँगा कि कौन सा म्यूचुअल फंड में कितना ज़्यादा सेफ है और कितना रिटर्न आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे 1 नंबर पे आता है आदित्य बिरला सन लाइफ मीडियम टर्म प्लान डायरेक्ट ग्रोथ। अब ये जो म्यूचुअल फंड है उसका 3 ईयर का, लास्ट 3 ईयर का जो एवरेज रिटर्न है वो है 15.12%, यानी 15% का सालाना रिटर्न आपको इसमें देखने को मिल जाता है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी एक अच्छा रिटर्न है। अब दोस्तों इस म्यूचुअल फंड में समझने वाली बात ये है कि इस म्यूचुअल फंड का 68%, यानी अगर आप 100 रुपये इन्वेस्ट करते हो तो उसमें 68 रुपीज़ AAA बॉन्ड में इन्वेस्टेड है। AAA बॉन्ड मैंने आपको बताया था कि सबसे सेफेस्ट बॉन्ड है, तो 50% से ज़्यादा, यानी मेजोरिटी जो पोर्शन है वो सबसे सेफेस्ट बॉन्ड में इन्वेस्टेड है। बाकी जो 22% है वो यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टेड है, और 10% जो दोस्तों बाकी इंस्ट्रूमेंट पे इन्वेस्टेड है। यानी यहाँ पे 80% या 85% से ज़्यादा जो आपका पैसा है वो वन ऑफ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में सेव है, और थोड़े बहुत 10% थोड़े से रिस्की नहीं कहूँगा दोस्तों, यहाँ पे जो सेफ्टी है वो मतलब सबसे ज़्यादा सेफेस्ट नहीं है, आप थोड़ा सा रिस्की इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हो, उसमें इन्वेस्टेड है। जिसकी वजह से होता ये है कि आपको सेफ्टी भी देखने को मिल जाती है, और जो रिटर्न है वो भी आपको 15% देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ICICI प्रूडेंशियल गिल्ड फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। अब ये जो म्यूचुअल फंड है उसमें दोस्तों आपको 3 ईयर का जो सालाना रिटर्न है वो देखने को मिल जाता है 7.6% का, यानी 3 साल का जो एवरेज रिटर्न है वो 7.6% है। अब इसका रिटर्न इतना कम इसलिए है क्योंकि इसका जो 100% है वो सोवेरियन सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टेड है। आप सोवेरियन सिक्योरिटीज़ को भी आप बॉन्ड की तरह ही मान सकते हो, AAA बॉन्ड जैसा ही आप उसको ट्रेड कर सकते हो। यानी ये जो पूरा म्यूचुअल फंड है वो वन ऑफ द सेफेस्ट नहीं कहूँगा, सबसे सेफेस्ट म्यूचुअल फंड है, जिसकी वजह से इसका जो रिटर्न है वो इतना ज़्यादा कम है, ठीक है। अब आपको डिसीजन लेना है कि आप किसके साथ जा सकते हो। अब दोस्तों तीसरे नंबर पे आता है निप्पॉन इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड। अब ये जो म्यूचुअल फंड है वो दोनों फंड का कॉम्बिनेशन आप इसको बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये जो म्यूचुअल फंड है उसमें आपको लास्ट के 5 साल का जो सालाना रिटर्न है, जो एवरेज रिटर्न है वो आपको देखने को मिल जाता है 9.21% का। अब ये जो म्यूचुअल फंड है वो 50 टू बी वेरी प्रिसाइज 54% डबल ए बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है, 38% AAA बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है, और रिमेनिंग जो 8% है वो सिंगल ए बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है। यानी ये जो म्यूचुअल फंड है वो सबसे सेफेस्ट बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है मेजॉरिटी पोर्शन, और थोड़े बहुत पोर्शन जो डबल है यानी थोड़े कम सेफ जो बॉन्ड है उसमें इन्वेस्ट कर रहा है, जिसकी वजह से आपको सिक्योरिटी भी अच्छी देखने को मिल जाती है, और जो रिटर्न है वो भी 9% या 9.21% के आसपास देखने को मिल जाता है, जो कि कम नहीं होता, काफ़ी अच्छे रिटर्न होते हैं। अब दोस्तों ये जो सारे म्यूचुअल फंड मैंने अभी तक बताए हैं उसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपको देखने को मिल जाता है टैक्स का। आप बाकी जितने भी तरह के म्यूचुअल फंड है उसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको जब भी आप पैसा निकालते हो, विड्रॉ करते हो, तो उसमें क्या होता है आपको
टैक्स देना पड़ता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। और या फिर अगर आप थोड़ा जल्दी पैसा निकाल लेते हो तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी देना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है, आप जितना भी प्रॉफिट हो, मान लो आपका 100 रुपये प्रॉफिट हो, तो 20 रुपये तो डायरेक्टली एज ए टैक्स ही आपसे चले जाएंगे, आपको देना पड़ेगा। लेकिन ये जो म्यूचुअल फंड है उसमें दोस्तों आपको कोई भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देखने को नहीं मिलेगा। जो भी आपका इनकम स्लैब है उसके हिसाब से यहाँ पे टैक्स लगेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम होता है एज़ कम्पेयर टू अदर टैक्सेस। ठीक है, अब यहाँ पे चौथे नंबर पे दोस्तों आते हैं ICICI प्रूडेंशियल शॉर्ट टर्म फंड। अब जितने भी फंड मैंने अभी तक बताए हैं वो 1 साल का रिटर्न मैंने आपको बताया, लेकिन ये जो म्यूचुअल फंड है वो शॉर्ट टर्म जो है वो सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है। अब इसका दोस्तों 3 साल का जो सालाना रिटर्न है वो है 8.7%। ठीक है, अब लास्ट नंबर पे दोस्तों जो म्यूचुअल फंड है वो है आदित्य बिरला SL सेविंग फंड। अब ये जो म्यूचुअल फंड है वो भी दोस्तों शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है। अब इसका दोस्तों जो 6 महीने का रिटर्न है वो है दोस्तों 3.94%, या अगर आप इसकी 1 साल का रिटर्न कैलकुलेट करो तो वो ऑलमोस्ट निकल के आता है 7.8 या 7.9 के आसपास। ठीक है, अब दोस्तों आपको ये डिसाइड करना है कि आप कितना ज़्यादा रिस्क ले सकते हो, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा सेफ इन्वेस्टिंग करना चाहते हो तो आप जो है वो सेकंड नंबर पे जो म्यूचुअल फंड है उसके साथ जा सकते हो, जहाँ पे आपको रिटर्न थोड़े से कम मिलेंगे लेकिन सेफ्टी सबसे ऊपर रहेगा। अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो और आप रिटर्न थोड़े से ज़्यादा चाहते हो, इन दैट केस आप फर्स्ट नंबर पे जो म्यूचुअल फंड है उसके साथ भी जा सकते हो, जहाँ पे आपको 15% का सालाना रिटर्न देखने को मिलता है। और सिक्योरिटी के मामले में भी ये जो म्यूचुअल फंड है वो वन ऑफ द बेस्ट है। ठीक है, और ये पे दोस्तों आज की वीडियो की एंड हो जाती है। आई होप ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा। ऐसे इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस या म्यूचुअल फंड रिलेटेड वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं ऐसे ही म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट विद AI से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। और मैं मिलता हूँ आपसे मेरे अगले वीडियो में।